नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, सब कुछ शुरू करने का समय आया तो अब वे महीने महीने दिन पर भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस बात का आखिर क्या मतलब समझा जाए? क्या यह मान लिया जाए कि वीकेंड पर बहुत कुछ हो रहा है? मिस्टर एस काफी व्यस्त चल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक धरातल पर लाया जा सके, एंड फाउंडिंग मेंबर के सफलता की शुरुआत की जा सके। या फिर यह मान लिया जाए कि अब कहानी खत्म होने वाला है, ऑन पैसिव का अब ऐसे ही करते धरते धीरे धीरे करके पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ऑन पैसिव को यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कभी यहां किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसे सिचुएशन में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, कुछ पूछे तो किससे पूछे। यहां किसी को भी पता ही नहीं है कि यहां कब कैसे और क्या होना है। एंड जिन्हें सब कुछ पता है इस बारे में कि यहां कब क्या होना है, वे खोलकर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, और ना ही इस बारे में कोई लीडर ही उनसे कुछ पूछने को तैयार है। यहां सब कुछ मिस्टर एस की मर्जी पर डिपेंड है। वे जो चाहे वह करें, उनके मर्जी के खिलाफ जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। जबकि आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर यह चाह रहे हैं कि सभी लीडर्स मिलकर उनसे सवाल तो पूछ सकते हैं इस बारे में कि आप तो 2020 से प्रत्येक वर्ष ऑन पैसिव को लच करने एंड फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन देने की बातें करते रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट करते रहे हैं। देखते दे देखते 2025 भी शुरू हो गया और अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला किसी को, और ना ही यही स्पष्ट हो सका कि आगे कब से क्या होना है। अब ऐसे सिचुएशन को देखते हुए भला कोई कैसे धीरज धरे, कोई कैसे यकीन करे कि यहां हमारा जिंदगी बदल ही जाएगा, यहां हमारे सपने पूरे हो ही जाएंगे, यहां हमें आर्थिक आजादी मिल ही जाएगा। बस इसी बात ने अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को परेशान कर रखा है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि ऑन पैसिव से कभी बोनस कमीशन मिल पाएगा, ऑन पैसिव से हमारा जिंदगी बदल पाएगा, और ऑन पैसिव से हमारे सपने पूरे हो पाएंगे। आज ऑन पैसिव को कोई कितना भी प्रमोट कर ले, फाउंडिंग मेंबर को कोई कितना भी मोटिवेट करने का प्रयास कर ले, बट यह हकीकत बात है कि दिन पर दिन लोगों के उम्मीद टूटते जा रहे हैं। लोग ना उम्मीद होते जा रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह कैसा बिजनेस है, यह कैसी कंपनी है, यह कैसा कॉन्सेप्ट है, यह कैसा ऑर्गेनाइजेशन है कि 5 साल बीतने के बाद भी कुछ क्लियर नहीं हो सका कि यहां सालों से हो क्या रहा है, एंड आगे आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में कब तक क्या होना है। आज स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अगर कोई यन पैसिव या मिस्टर एस के तारीफ में कुछ भी कहे तो यह अधिकतर लोगों को सिर्फ बकवास ही लगता है, क्योंकि क्या उनकी नजरों में सालों से लेकर आज तक तारीफ करने जैसा कोई काम ही नहीं हुआ है। आखिर किस बात की कोई तारीफ करेगा? ऑन पैसी भी मिस्टर एस के पास्ट एंड प्रेजेंट तो देख ही लिया है। सबने रही बात फ्यूचर की, तो उसका कोई पता ही नहीं है कि आगे भविष्य में कैसे क्या होना है। अभी तक मिस्टर एस ने लाखों लोगों से पैसे सिर्फ लेने का काम किए हैं, आज तक कोई पैसा देने का काम तो किया नहीं है उन्होंने। फिर इसमें तारीफ करने जैसी बात कहां से आ गई? तारीफ करने जैसी बात तो तब वाजिब लगेगा जब ऑन पैसिव से लोगों को बोनस कमीशन मिलने लगेगा, जब ऑन पैसिव से लोगों को इनकम आने लगेगा, जब ऑन पैसिव से फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलने लगेगा, जब ऑन पैसिव से लोगों के सभी जरूरत और सपने पूरे होने लगेंगे। बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। फिर पता नहीं कुछ लीडर्स क्यों उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, जो अभी सामने प्रत्यक्ष है आप उसकी बात करो ना। भविष्य में कैसे क्या होगा यह भला कौन जानता है? 2020 से लेकर आज तक जो भी भविष्यवाणियां हुई उसमें से कहां कोई एक भी भविष्यवाणी अभी तक सच साबित हुआ? और जब आगे भविष्य में यहां सब कुछ होना शुरू हो जाएगा तो लोग स्वतः ही मिस्टर आइस के गुणगान करने लगेंगे, उनकी जय जयकार करने लगेंगे। खुद ही सभी लोग उनकी तारीफ करते नजर आएंगे, उनका धन्यवाद करते नहीं थक। इसके लिए किसी को भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का जोश और जुनून ऑन पैसिव को लेकर पहले था लोगों में, आज वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा किसी में। पहले लोग सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के ही माला जपते नजर आते थे। ऑन पैसिव के अलावा किसी और कंपनी के बारे में कुछ सुनना या जानना भी पसंद नहीं करते थे। आज वही लोग थक हार कर दूसरे दूसरे कंपनियों को प्रमोट करने में लगे हैं। शायद ही ऐसा कोई फाउंडिंग मेंबर होगा
जो बिल्कुल खाली बैठे इंतजार कर रहा होगा। ऑन पैसिव के आने का लगभग हर कोई कहीं ना कहीं जुड़कर कुछ ना कुछ कर रहा है। सभी के तपस्या भंग हुए हैं, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद भी अभी तक ऑन पैसिव में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में किसी का भी तपस्या भंग होना लाजमी है। अब ऐसे में यहां लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि हम किसी भी कंपनी में अपनी आईडी क्यों लगाते हैं, किसी भी कंपनी में पैसे देकर ज्वाइन क्यों करते हैं। क्या इसलिए क्या हम सालों साल तक बोनस कमीशन मिलने के इंतजार करते रहेंगे और अपनी जीविका चलाने के लिए किसी और कंपनी को फिर ज्वाइन करेंगे, किसी और कंपनी को प्रमोट करेंगे, किसी और कंपनी में टीम क्रिएट करेंगे। आज सारे लोग कह देते हैं कि आप लोग अपने वर्तमान के काम धाम करते रहिए और ऑन पे को अपने हिसाब से धरातल पे आने दीजिए। क्या यही सोचकर किसी ने भी ज्वाइन किया था? उन पे सिप को बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त तो सबको यही लगा था कि अब हमें किसी और कंपनी, किसी और बिजनेस के तरफ ताक झांकने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि एक अकेले ऑन पैसे भी काफी होगा हमारी सारी जरूरत और सपनों को पूरा कर देने के लिए। बट विडंबना देखिए और नियति का खेल देखिए कि ऑन पैसिव में 2-4 साल बीतने के बाद भी लोगों को अदर अदर कंपनियों की ओर रुख करने पड़ रहे हैं। हाँ, और पैसिव को ज्वाइन करने के बाद से एक फायदा जरूर हुआ है। कुछ लोगों को उन्हें किसी और कंपनी में टीम क्रिएट करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ रहा है। इसके लिए ऑन पैसिव कम्युनिटी ही काफी है, उसी में टीम क्रिएट हो जा रहा है और ऐसा करके बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। हालांकि आज अगर ऑन पैसिव से सभी को इनकम हो रहा होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। कोई जाने के बारे में सोचता भी नहीं किसी और कंपनी में। बट कोई क्या करे, मजबूर होकर लोग इधर उधर जा रहे हैं। और सबसे हम बात कि जितना पैसा लोगों ने ऑन पैसिव में दिया है, उससे कम पैसे कहीं और लगाकर अपनी जरूरत को पूरे कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और कंपनी को ज्वाइन करके कोई भूल गया हो ऑन पैसिव को, और सबसे बड़ी बात कि कोई भूल भी कैसे सकता है ऑन पैसिव को, आखिर वह यहां पैसा लगाया है। ऑटोमेशन के थ्रू बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलने के लिए, अपने जीवन में करोड़पति एंड अरबपति बनने के लिए उसे तो हर दिन हर पल इस बात का इंतजार रहेगा कि अचानक से ऑन पैसिव आए और कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दे हमारे जीवन में, जहां से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाए और उसी के साथ साथ उस सब कुछ हासिल कर ले हम जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में। हर कोई आज मजबूरी में भले ही कुछ ना कुछ कर रहा हो अपना घर परिवार चलाने के लिए, बट सबका फोकस ऑन पैसिव पे ही है, क्योंकि यहां बिना कुछ किए ही सब कुछ ऑटोमेटिक मिलने की बात है। जिसने भी यहां फाउंडरशिप ले लिया है, सब्सक्रिप्शन ले लिया है, उसकी सफलता यहां 100% सुनिश्चित मानी जाती है। कंपनी उसके लिए ईआई ऑटोमेशन के थ्रू यू ट्रैफिक भी लाके देगी, उसके लिए सेल्स भी जनरेट करके देगी, उसे बोनस कमीशन भी देगी, पैसिव इनकम भी देगी। यही सब कहकर तो लाया गया है। लाखों लोगों को ऑन पैसिव में आज इसी बात का इंतजार है। सभी को फाउंडरशिप लेने तक तो लगभग सब कुछ सही था, बट जो बिना तैयारी के सब्सक्रिप्शन लेने का दौर चला, सबसे अधिक इसी ने मुश्किल में डाल दिया अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को। और यहीं से कुछ अविश्वास भी पैदा होने लगा लोगों में कि जब कुछ भी शुरू करने लायक, कोई भी बोनस किक देने लायक तैयारी पूरा नहीं हुआ था, तो फिर क्या जरूरत थी लाखों लोगों से पैकेज बाय कराने की। आज ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि काफी बुरे स्थिति में जी रहे हैं। कुछ तो घर छोड़कर भी गायब हो गए हैं, क्योंकि रिफंड मांगने वाले एंड ब्याज के पैसे मांगने वाले सुबह शाम तगादा करने चले आते थे। घर पर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर इस स्थिति में भी आ गए हैं। पैनल पर बैठकर कुछ लोग लंबी लंबी बातें कर जाते हैं, बट उन्हें शायद इस बारे में जरा भी कुछ नहीं पता कि आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर पर क्या बीत रही है, वे किन हालातों में जी रहे हैं। मैंने अपने पूर्व के भी वीडियो में कई बार कहा है कि मिस्टर एस जब करोड़पति अरबपति बनाना होगा, बनाते रहेंगे, तब तक तत्काल में कम से कम उतने उतने पैसे भी सभी के अकाउंट में डाल दें जितने जितने पैसे लोगों ने दिए हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए। इससे क्या होगा कि लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे एंड कोई किसी से अपना रिफंड भी नहीं मांगेगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ जाएगा ऑन पैसिव एंड मिस्टर ए के प्रति। आज जो अधिकतर लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि ऑन पैसिव भाग जाएगा, मिस्टर एस गायब हो जाएंगे, यहां बोनस कमीशन मिलने की तो बात ही छोड़ है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट तक भी नहीं निकल पाएगा। आज कुछ इस तरह की बातें कोई क्यों कर रहा है?
क्योंकि जितने पैसे उसने पे किए हैं कंपनी को उतने पैसे भी उसे नहीं मिल पाया। 4-5 सालों में कहाँ यहां हर कोई कमाई करने के लिए फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया था ये सोचकर कि यहां हर महीने हर साल लाखों करोड़ों आएंगे, बट यहां लाखों करोड़ों की तो बात ही छोड़िए, जो लगाए थे वो भी आज तक नहीं निकल पाया। मिस्टर ए को चाहिए कि सबसे पहले जल्द से जल्द वे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में कम से कम उतना पैसा भी आ सके जितना कि दिया है उन्होंने। फिर आगे चलकर दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।